वेलकम बैक वंस अगेन। यू आर वाचिंग बैंक निफ्टी बाय टीजीजी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के ऊपर। फर्स्ट बजट के ऊपर आएगा, कल क्या करना होगा और कल क्या करना के साथ साथ हम लोग जो और एक चीज़ करेंगे, कल हो सके मैं कुछ अपने टेलीग्राम चैनल में ऐसे ही फ्री टिप्स दूं, लेकिन हाँ पहले से ही बता दे रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर माई व्यू, ओनली माई पर्सनल व्यू, दिस इज नथिंग एल्स, this is only for knowledge and study purpose. This is not any recommendation for buy and sell. Please आप लोग को कुछ करने से पहले प्लीज अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट एक बार नहीं 1000 टाइम डिस्कस कर लीजिए बिफोर हेडिंग एनीथिंग एग्जीक्यूटेड। ओके, सो फर्स्ट और मैं ये आज स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ, कल बहुत ही वोलेटाइल मार्केट रहेगा। विक्स कैन बी शूट अप और शूट डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ मोमेंट, और जैसे जैसे कमेंट्री और अनाउंसमेंट चालू होंगे तो उसमें उस टाइम काफ़ी हलचल रहेगा मार्केट पे। सो मैं बार बार बता रहा हूँ, इफ़ यू डोंट नो द स्ट्रेटजी प्लीज स्टे अवे ऑफ द मार्केट। इफ़ यू हैव एनी फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्लीज कंसल्ट विद हिम एंड डू द पोजीशंस एंड ऑल। और आपके पास अगर कुछ नहीं है तो सिट अवे, और फिर भी नहीं होता तो हम लोग के साथ आप जुड़ सकते हो। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द बजट सेशंस। कल बजट में क्या क्या हो सकता है, और उससे जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ स्टॉक्स आप लोग को बताए थे जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था और वो परफॉर्म किए भी। नंबर 1 स्टॉक्स जो मेरा इस महीने का मंथ मतलब पिक ऑफ द मंथ रहा और मुझे लगा काफ़ी अच्छा मूव था, दैट इज शारदा कॉर्प। आप लोगों को पता है 320, 330, 340 के रेंज से मैं कह रहा था ये 650 तक जा सकता है, 650 तक जा सकता है, 650, 600 ये तो आराम से क्रॉस कर जाएगा। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा 900, ठीक है, उसके लिए 1-1.5 साल हमारे हाथ में है। लेकिन पहले ही महीने में उसने अपना 320 से 650 तक टारगेट अचीव कर लिया। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख सकते हो। आज 617 का हाई लगाया है और ये काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे मूव से मूव किया। मुझे जहां तक लगा बहुत ही अच्छा मूव था इस स्टॉक में। काफ़ी प्रॉफिट्स बने हैं। जो लोग इस रिकमेंडेशंस को फॉलो किए हो, स्टडी किए हो, उसके बाद अगर कुछ किए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम प्रॉफिट बनाने के लिए। और ऐसे मैं फिर एक स्टॉक लाऊंगा बहुत जल्द, मे बी ये टुमारो हो सकता है या परसों हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द मैं इसको आप लोगों के सामने लाऊंगा। और एक स्टॉक मेरे नज़र पे है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में ऐसा मूव दे सकता है। सो गाइज ये था एक पहला स्टॉक। और दूसरा जो स्टॉक था वो है इंडियन होटल, जो काफी अच्छा मूव दे रहे हैं 190 से। मैं कह रहा हूँ इसको ले लो, इसको ले लो, ये मल्टीबैगर ऑफ द ईयर हो सकता है, सेक्टर ऑफ द ईयर हो सकता है। वो है इंडियन होटल। इंडियन होटल 190 से 220 तक पहुंच गया। आप लोग देखते रह गए क्योंकि 275 इज द फर्स्ट टारगेट। जल्दी से इसको आप लोग कुछ कर सकते हो इसके लिए। दिस इज माई पर्सनल व्यू, आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। मुझे बहुत अच्छा मूव लग रहा है। हर स्टॉक्स मूवमेंट्स सही जा रहे हैं। एनी टाटा ग्रुप स्टॉक्स इज फैंटास्टिकली फाइन। आप टाटा मोटर खरीद लो, कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन कुछ करने से पहले अपना फाइनेंशियल कंडीशन से एक बार नहीं 1000 बार कंसल्ट कर लीजिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू, आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। डोंट डू एनीथिंग because I'm not giving any kind of recommendation to buy or sell. Just before doing anything, please consult with your financial consultant. Okay? So ये दो स्टॉक था जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मूव किया, बहुत ही अच्छा मूव किया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 10 to 20% आपके इंडियन होटल्स पे आ रहे हैं, 100% रिटर्न आए हैं आपके शारदा कॉर्प पे। बहुत ही अच्छा मूव था। पिछले कुछ हम लोग स्टॉक्स में स्पेसिफिकली रैलीज देखे हैं, और जो लास्ट वीडियो में जो स्टॉक्स मैंने बताए थे आपको, आपके साथ जो शेयर्स किए थे, उसके लिए काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। हो सके कल आपको मार्केट एक मौका दे दे बाई करने का या ना दे, लेकिन कल के बाद मुझे जहां तक लग रहा है मार्केट आस्ते आस्ते स्टेबल हो जाएगा और आस्ते आस्ते आप अपने आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज ये था मेरी लास्ट कुछ स्टॉक्स के बारे में मैंने जो आप लोग को बताया था, उसके ऊपर मैंने कुछ व्यूज दिए थे और वो व्यूज एब्सोल्युटली परफेक्ट गया है। आज जो डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ बजट में मेरे के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे या मेरे हिसाब से क्या मतलब अगर मैं होता तो मुझे क्या चाहिए होता, या मैं अगर गवर्नमेंट के सामने, अगर गवर्नमेंट ये वीडियो देख रही है तो मेरी जो मांगे हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। और
उसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या क्या गवर्नमेंट सोच रही है या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये कर दे तो अच्छा है। जैसे सोचो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत दिन से चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत बार हम लोग मांगे तो किए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं था। शायद इस बार हो जाए। एलटीसीजी को या तो कट करो या तो कुछ घटाओ, या तो एलटीसीजी की लिमिट है 1 लाख, उसके ऊपर अगर आप 2 लाख पे पहुंच जाते हो तो ये भी बहुत अच्छे रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आई एम सेइंग, सो एलटीसीजी विल बी फर्स्ट फोकस। जब इसके लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है इसको हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो थोड़ा कट भी हो जाए तो भी चलेगा। अगर 10% चल रहा है तो 5% ला सकते हो, या तो लिमिट को आप एक्सटेंड कर दो 1 लाख टू 2 लाख या 3 लाख कर दो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मार्केट इसको बहुत ही अच्छे से चेयर अप करने की कोशिश करेगा। ये था मेरा पहला, जो मुझे लग रहा है हो सकता है गवर्नमेंट को अच्छा लगे तो एलटीसीजी में मूव ला सकते हैं। नंबर दूसरा जो रहेगा वो है ईवी। बहुत ही मेरा पुराना मतलब टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी बार बात किए, एक बार नहीं 1000 टाइम्स बात किए हैं। और साथ ही साथ ईवी के कुछ स्टॉक्स भी अच्छे मूव्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर मेरा एक ईवी ऑलरेडी पोर्टफोलियो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। वो काफ़ी अच्छे मूव्स कर रहे हैं। सो ईवी के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस रहेगा और चाहेगी गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सपेंड करे, इसके ऊपर एक्सपेंसेस लाए और काफ़ी ये फोकस में लाए, क्योंकि गवर्नमेंट की मुझे जहाँ तक लग रही है अगले 3 साल में इसको काफ़ी हद तक इसको फ्रंट लाइन पे लाने की कोशिश गवर्नमेंट ज़रूर करेगी। और इसके ऊपर मुझे लग रहा है ईवी के ऊपर बहुत ही फोकस रहेगा। सो ईवी कनेक्टेड स्टॉक्स कैन मूव अ वेरी गुड इफ देयर इज एनी डिक्लेरेशंस रिगार्डिंग ईवी फैसिलिटीज। ओके, देयर कुड बी अ स्टॉक लाइक टाटा मोटर्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टाटा पावर्स। अदानी पावर कैन बी अ गुड ऑप्शन ऑल्सो। अदानी बहुत ही वोलेटिल स्टॉक है लेकिन मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज वोलेटिल में ही आपके पैसे बनते हैं। सो गाइज ईवीज में मेरे को ये 2-3 स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, टाटा पावर, टाटा मोटर, अदानी पावर। दिस कैन गो फैंटास्टिक। ओके, सो ईवी फैसिलिटीज पे बहुत ही ध्यान रहेगा। साथ ही डिफेंस में बहुत गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। अपना जो कैपेक्स है शायद उसमें एक्सपेंडिचर के हिसाब से मेरे को लग रहा है डिफेंस पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इस बार बढ़ा सकती है। साथ ही साथ इंफ्रा में भी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। सो एक्सपेंडिचर में अगर इंफ्रा और आपके डिफेंस में बढ़ाएं तो मुझे जहां तक लग रहा है और 1-2 स्टॉक्स हैं जो मैं शायद कल सुनने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा जो आगे ये स्टॉक्स कैसे रहेंगे। ठीक है, जैसे हेल के ऊपर मेरा एक बहुत फैसिनेशन बहुत पुराने से ही है। अगर डिफेंस के ऊपर कुछ ऐसा आ गया तो हेल एंड अदानी एंटरप्राइज विल बी अनदर 2 stocks which could be in your portfolio or in my portfolio in upcoming days. Okay, so guys, अदानी अनदर बहुत ही अच्छा फेवरेट स्टॉक है मेरा, बहुत पुराने से। मैं 1100 से आप लोग को कह रहा हूँ ये 3 साल के लिए अगर पोर्टफोलियो में रख सकते हो तो काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। और कल बजट में अगर इनके लिए कुछ डिक्लेयर्स हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एनवायरमेंट्स, यहाँ पे बहुत ही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर के बारे में सोचेंगे। शायद इसमें कुछ अनाउंसमेंट भी आए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हो सके इसमें आ जाए। जो थर्ड है वो है आपका डिसबर्समेंट ऑफ, जो बहुत दिन से चल रहे हैं बीपीसीएल, एलआईसी की तो आप लोग बात ऑलरेडी सुन चुके हो। इसके ऊपर में भी शायद इनका टारगेट और फोकस दोनों रहेंगे। इस बार डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा टारगेट अचीव करने का फोकस इनकी पूरी हद तक रह सकती है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज ओनली माय पर्सनल व्यू गाइस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट स्टिल इट कुड बी। और आप लोग कुछ करने से पहले प्लीज अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से ये सारी बातें डिस्कस कर लेना। मैं कह दे रहा हूँ इसीलिए आप धूम धड़ाका आके मार्केट में बाई या सेल मत कर देना। दिस इज माय ओरिजिनल पर्सनल व्यू एंड दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन फॉर बाय एंड सेल, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज एंड स्टडी पर्पस। ओके,
और अगर जिनको हमारे साथ जुड़ना है वो नीचे हमारे लिंक पे देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टा का भी दिया हुआ है, साथ ही साथ मेरा फ़ोन नंबर दिया है फॉर ज्वाइनिंग टू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। और टुमारो के लिए तो खास हम लोग के ट्रेड्स रहेंगे। सो गाइज फॉर टुडे यू कैन कॉल मी द नाइट एंड यू कैन ज्वाइन टू इनवाइट ग्रुप। एनीवेज गाइज, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो इसके बाद जो मुझे जहाँ तक लग रहा है गवर्नमेंट और एक चीज़ में बहुत अच्छा फोकस कर सकती है, वो मैं पहले भी आपको बताया चुका हूँ, इथेनॉल प्रोडक्शंस पे बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि इथेनॉल के जो क्रूड के जो प्राइसेस हाई हो चुके हैं, अगर उसको कंट्रोल पे लाना है तो शायद इथेनॉल ब्लेंड करके क्रूड के साथ मिक्स करके एक सही प्राइस पे लाने की कोशिश ज़रूर करेगी। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत पूरा फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होगा उसमें बहुत कुछ कंट्रोल पे रहेगा, क्योंकि अगर क्रूड का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से आगे एक्सपेक्टेशंस आ रही है, तो क्रूड की अगर बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन और हाथ से निकल सकते हैं। इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ही हाई है, अगर इससे ज़्यादा चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल्स पे है, यूएस में आउट ऑफ देयर रीच है, बहुत ही हाई है। और मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, एक साल पहले से कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन कैन किल देम, और वही आज मार्केट पे हो रहा है। एनीवेज गाइज, नाउ नंबर 4 जो मुझे लगता है जो बहुत ही फोकस में रख सकता है वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ गवर्नमेंट शायद कुछ अनाउंस कर दे, जो बहुत ही अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि आप रिसेंटली देखे हो बहुत कुछ आंदोलन वगैरह खड़ा हुए थे और गवर्नमेंट अपने ने कदम पीछे लिए थे। सो इस बार शायद उनके बारे में सोच के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्टॉक्स के लिए भी कुछ डिक्लेयर कर दे। एग्रीकल्चर मेरे 2 टारगेट्स होंगे स्टॉक्स में, यूपीएल एज वेल एज चंबल फर्टिलाइजर। ये 2 स्टॉक्स मेरे सबसे नज़र पे है और दिस आर द एग्रीकल्चर फ्रंटलाइन रनर। आप इसमें भी अपना देख सकते हो, अगर कुछ डिक्लेयर कर दे तो शायद आप ये 2 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट और एक चीज़ में बहुत ही फोकस करना चाहेगी, ये जो बजट रहेगा ये पॉपुलिस्ट रह सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक जो कृषि आंदोलन चल रहा था बहुत दिनों से, ठीक है, उसको लेके बहुत कोई नाराज थे। साथ ही साथ यूपी इलेक्शंस आर ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ, जस्ट नॉकिंग द डोर आई मस्ट से। सो इन दोनों चीज़ को गवर्नमेंट अपने नज़र पे रख के ये बहुत ही जो बजट करेंगे बहुत ही पॉपुलिस्ट कर सकती है। अगर नहीं किया तो मार्केट रिएक्ट उस तरह से करेंगे। ऑलरेडी आप एफआई सेलिंग प्रेशर देख चुके हो, बहुत ही सेलिंग प्रेशर दिया है। पिछले 3 साल में उन्होंने 2,40,000 करोड़ की इक्विटी बाई किए थे, और जिसमें से ऑलरेडी 1,80,000 1,90,000 करोड़ के आसपास सेल कर चुके हैं। उन लोग भी कल वेट करेंगे कुछ उनके लिए भी अच्छे हो जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑल टाइम हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे नज़र रहती है, उनके लिए कुछ नियम लाए, उनके लिए कुछ अच्छा बना दे, तो ऑब्वियसली उन लोग फिर पैसा लाना शुरू कर देंगे, और गवर्नमेंट का इसमें फोकस भी होगा। दिस इज द 5th पॉइंट वेयर आई एम डिस्कसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल बी अनदर की मैटर along with the agriculture sector, along with the populist budget। बहुत ही कुछ हो सकता है कल, मुझे बहुत ही एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से, जो आप ऐसा कुछ कीजिए जो देश की जनता बहुत ही खुश रहे, और आप साथ ही साथ आपके भी जितने भी टारगेट्स और फोकस है वो भी अचीव हो। पॉलिसीज ऐसे मत चेंजेस कीजिए, ज़रूर कुछ कारण से चेंज कीजिए जिसमें आम इंसानों के लिए बहुत ही अच्छे बने। सो एनीवेज गाइज, अगेन कम बैक टू पॉइंट। सो आज मैंने 4-5 स्टॉक्स बहुत ही जल्दी में, क्योंकि आज बहुत ही टाइम कम है, सो बहुत ही जल्दी मैं कह रहा हूँ आपको। ईवी पे टाटा मोटर और टाटा पावर और अदानी पावर फोकस में रहेगा। डिफेंस पे मेरा हेल एंड अदानी एंटरप्राइज रहेगा, और साथ ही साथ आपके जो इथेनॉल वाला है उसमें बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, बलरामपुर चीनी विल बी द माय फर्स्ट चॉइस, और एग्रीकल्चर सेक्टर में चंबल फर्टिलाइजर एज वेल एज यूपीएल, ये दोनों मेरे बहुत ही फेवरेट पोर्टफोलियोज में रह सकते हैं अगर कल कुछ ऐसे अनाउंस हो जाए तो। अब मैं आता हूँ मेरे फेवरेट सेक्टर पे, वो है बैंक। बैंक के लिए शायद बहुत कुछ इंक्लूड कर सकता है, शायद बैंकों को कुछ इंसेंटिव वगैरह कुछ दे सकते हैं। So I'm not sure about it. Let's hear the discussions tomorrow or announcements tomorrow, and then we can go ahead. But मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर पीएसयू बैंक के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो गए तो 2-3 बैंक पीएसयू जो फ्रंटलाइन रनर्स होंगे, फर्स्ट हो गए यूनियन बैंक, जो टारगेट मैं 75 लगा रहा हूँ, अभी 35-40 के अराउंड पे है, 75। एसबीआई फॉर 600,
लिसन टू वेरी क्लियरफुली, SBI विल बी 600। अगर कुछ कल PSU के लिए डिक्लेयर हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, तो मेरे लिए SBI 600 इसी महीने होगा, इसी महीने SBI 600 हो जाएगा। और साथ ही साथ फेडरल बैंक, ये 3 PSU बैंक मेरे को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फॉर द बैंकिंग सेक्टर्स। और प्राइवेट बैंक्स के लिए अगर कुछ बैड लोन्स और बैड डेट्स के बारे में कुछ अगर अनाउंसमेंट आ गए, तो मुझे जहां तक लग रहा है ICICI एंड एक्सिस विल बी द फर्स्ट रनर अप। अब देख रहे हो एक्सिस और ICICI में अच्छी खासी मूव है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, फिस्कल डेफिसिट अगर मीटअप नहीं किया और इन्फ्लेशन के कारण इनके हाथ से बाहर अगर गेम चली गई कहीं, अगर इनको कंट्रोल और कंजर्वेटिव और या तो बैक स्टेप्स में लेना पड़ेगा, देन मार्केट कैन शो यू अनदर वेरी गुड नोज डाइव, और वो बहुत ही फेयरफुल रहेगा। अगर कल पॉपुलिस्ट बजट नहीं होता है तो मार्केट रिएक्ट विल बी वेरी फेयरफुली, और वो सीधा सीधी डिप लगा सकता है 15,100 तक, 15,100 तक निफ्टी डिप लगा सकता है। अगर कहीं उल्टा हो गया, पॉपुलिस्ट बजट हो गया, सबके हिसाब से हो गया, तो मार्केट कल इंडेक्स रॉकेट स्काई होगा, और इसी हफ्ते शायद आपको 18,850 जो मैंने लेवल दिया था वो टच करेगा, और 19,800 दिस मंथ कुड शो यू निफ्टी। सॉरी गाइस। सो ये दो बहुत ही अच्छे रह सकते हैं अगर हम लोग के हिसाब से जो हमारी मांगे हैं अगर पूरी कर गए गवर्नमेंट ने, और जिस तरह से GST कलेक्शंस हो रहे हैं अगर उसको देख के गवर्नमेंट अपना इरादा सही रखे और ये सब डिक्लेरेशंस पे लाएं, तो 19,800 निफ्टी दिस मंथ, एंड दिस वीक 18,350, 18,650, 18,850, ये 3 टारगेट आपको इसी वीक दिखा देंगे। सो गाइज ये था इंडेक्स का मेरा फोकस। अगर कहीं उल्टा पड़ गया तो नोज डाइव पे सीधा एकदम 15,100 भी देखोगे, 15,900 पहले और 15,100, 16,400 तब नहीं रहेगा। लेकिन मैंने बहुत ही पहले कह दिया था, जनवरी का जो पहला वीडियो आपके स्क्रीन पे है, शायद इस साल आपको इसके नीचे ना दिखाए, 16,400 बीच ना करे। 16,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको शायद अगर मतलब कुछ गलत ना हो गया तो उसको बीच करना मुश्किल है, और आपको 19,800 की तरफ आप बढ़ते हुए देखोगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में अगर ये सब अनाउंसमेंट हो गया तो 41,000 पहला जो टारगेट होगा 40,000, मैं 38 पे आज खड़ा हूं, 40 2,000 का पॉइंट का गैपिंग ले रहा हूं, 40 और 41 दोनों से सही हो जाएंगे अगर कुछ इस तरह से अनाउंसमेंट हुआ। अगर नहीं हुआ तो 35,500 इसको बीच कर जाएगा। ओके गाइस, सो कल जो होना चाहिए इस हिसाब से होना चाहिए। कैपेक्स विल बी देयर मेन फोकस, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही फोकस में रहेगा। जो हम लोग बोलते हैं सरप्लस एंड डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट्स बोलते हैं, उस पर उन लोग काफ़ी नज़र रखेंगे। साथ ही साथ क्रूड के अपने कंट्रोल में रखने के लिए शायद इथेनॉल ब्लेंड करके मिक्स करके ऐसा कुछ करें जो मार्केट के लिए बहुत ही चेयर अप होगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए कुछ डिक्लेयर जरूर हो सकते हैं क्योंकि यूपी इलेक्शंस बहुत सामने हैं, और साथ ही साथ उन लोग के जो पुराने मामले थे अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स दे हैव स्टेप बैक, सो दे कैन डू गुड थिंग फॉर देम ऑल्सो। सो ये था मेरे एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द बजट्स, और बजट कैसे हो सकती है मैंने आपको अब व्यू दे चुका हूँ। एंड फिर से बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल व्यू है गाइस, प्लीज़ इसको सुन के कुछ कर मत लेना, क्योंकि किसी की लॉस और प्रॉफिट से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ करना है अपने फाइनेंशियल कंसल्ट से एक बार नहीं 1000 टाइम्स डिस्कस कर लो। नंबर 2, अगर उनसे नहीं होता है तो हमारे पास आओ, हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना मत भूलना प्लीज़, जल्द से जल्द करो, और जितने शेयर हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी किसी दोस्त को काम आ जाए या किसी और को काम आ जाए। ओके गाइज, सो गाइज आज के लिए इतना ही था। बाकी कल देखते हैं बजट में क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग उस हिसाब से मार्केट में क्या करना है। और कल ज़रूर एक कोई ना कोई ज़रूर वीडियो लाऊंगा कल मार्केट में बजट कैसा था कैसा नहीं रहा। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जितने से जितने हो सके इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। मांगे जो है वो पूरी करने की गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाया जाए, जी हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए, थोड़ा देख के करिए, सो अगले 2-3 साल हम लोग आराम से जी सके। ओके गाइज, टिल देन बाय बाय।